दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति का बीजेपी लगातार विरोध कर रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता आतिशी ने आरोप लगाया कि जब से शराब माफिया को खत्म करने के लिए दिल्ली सरकार पॉलिसी लेकर आई है, तब से बीजेपी परेशान है, क्योंकि बीजेपी नेताओं की हफ्ता वसूली बंद हो रही है। हमारी सहयोगी श्वेता गुप्ता ने आम आदमी पार्टी की आतिशी से इसी मुद्दे पर खास बातचीत की। दिल्ली सरकार की न्यू एक्साइज पॉलिसी का बीजेपी लगातार विरोध कर रही है। इसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता आतिशी मरलेना। लगातार बीजेपी विरोध कर रही है। कल मौन उपवास पर भी वो लोग बैठे थे। आखिर में दिक्कत क्या है, क्यों कर रहे हैं ऐसा ये लोग? उनकी दिक्कत यह है कि इलीगल लिकर माफिया पे जब लगान कसी जाएगी तो जो हजारों करोड़ रुपए भाजपा के पास हर साल उनसे आते थे वो आना बंद हो जाएंगे, तो इसलिए उनके पेट में तो दर्द होगा ही। इसीलिए तो भाजपा वाले इतने छटपटा रहे हैं। भाजपा के नेता कहते हैं जी ड्रिंकिंग एज आपने 21 साल क्यों कर दी, ये तो बड़ी गलत बात है, हम इसका विरोध करते हैं। लेकिन उन्हीं के रूल उन्हीं की सरकारों के राज्यों में देखने जाएं तो हिमाचल प्रदेश में ड्रिंकिंग एज 18 साल, गोवा में 18 साल, कर्नाटका में 18 साल, उत्तर प्रदेश में 21 साल, उत्तराखंड में 21 साल, मणिपुर में 21 साल। तो दिल्ली में दोगलापन क्यों? क्योंकि अभी जो 21, 22, 23, 24 साल के लोग जब शराब की दुकान पे जाते हैं, वहाँ से शराब खरीदते हैं, किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, क्लब में जाते हैं, वहाँ पे अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं, तो उन सब दुकानों से, क्लब से, रेस्टोरेंट से हफ्ता वसूली होती है। तो 25 साल पे ड्रिंकिंग एज रखने से ऐसा नहीं है कि आज भी दुकान में उससे कम उम्र के लोग नहीं जा रहे, लेकिन उन दुकानों से हफ्ता वसूली हो रही है जो भाजपा के नेताओं की जेब में जा रही है। जब ड्रिंकिंग एज को आप 21 साल कर देंगे तो हफ्ता वसूली खत्म हो जाएगी, और जब हफ्ता वसूली खत्म होगी, उनके जेब में पैसे नहीं आएंगे, तो भाजपा के नेता छटपटाएंगे नहीं तो क्या करेंगे। दूसरी और महत्वपूर्ण बात, अभी की एक्साइज पॉलिसी के तहत बहुत अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है अल्कोहल स्टोर्स का दिल्ली के अलग अलग हिस्से में। यही है जो इलीगल लिकर का जो सेल है उसको प्रमोट करता है। हमने कुछ साल पहले देखा भी था, 2017 में स्वाति मालीवाल जी ने एक बहुत बड़ा रैकेट इलीगल लिकर का ब्रेक किया था। तो उस इलीगल लिकर के रैकेट से हर साल भाजपा के नेता हजारों करोड़ रुपया बनाते हैं। अगर एक्साइज पॉलिसी के तहत ये रैकेट टूट जाएगा और ट्रांसपेरेंसी से दिल्ली के हर हिस्से में अल्कोहल शॉप्स और अल्कोहल स्टोर्स होंगे, तो फिर ये हजारों करोड़ रुपए कहाँ जाएंगे? पहले की पॉलिसी और अब जो पॉलिसी है उसमें फर्क क्या है? इससे जनता को क्या फायदा होगा, ये भी आप बताइए। देखिए, सबसे पहली बात तो जो ये हफ्ता वसूली होती है कि किस तरह से दुकानों से हफ्ता लिया जाता है। देखिए, ऐसा नहीं है कि आज 21, 22, 23, 24 साल के लोग की उम्र किसी भी दुकान में जाके, रेस्टोरेंट में जाके अल्कोहल ऑर्डर नहीं करते हैं। बस उसके बाद उस दुकान का हैरेसमेंट होता है, उनसे पैसे लिए जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, इलीगल लिकर जब बिकता है हमारे देश में, हमने देखा है कि नकली दारू हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए कितना बड़ा रिस्क है। उसकी वजह से आज के तब दिल्ली भारत में हमने इतने इंसिडेंट्स देखे हैं कि लोगों की जानें भी गई हैं। तो जब दुकान में स्टैंडर्डाइज सेफ लीगल अल्कोहल मिलेगी तो वो हेल्थ एंड सेफ्टी का रिस्क नहीं है। तीसरी बात, लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी रिस्क है इलीगल अल्कोहल, क्योंकि वो जहाँ बिकती है, रेजिडेंशियल एरिया के अंदर बिकती है, कई बार झुग्गी बस्ती के अंदर बिकती है, तो उसके समाज पर भी बड़े दुरअसर पड़ते हैं। लेकिन जब एक स्टैंडर्डाइज तरीके से दुकान के अंदर साफ सुथरे माहौल में जब बिकती है तो उससे जो समाज पर नेगेटिव असर है वो नहीं होता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता आतिशी को। दिल्ली से कैमरामैन नागेंद्र के साथ श्वेता गुप्ता।